श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। पंडित प्रदीप मिश्रा जी महाराज द्वारा चंपेश्वर शिव महापुराण कथा का आज तीसरा दिन है। अगर आपने ये कथा पूरी नहीं देखी है तो इस वीडियो के माध्यम से आप सारी जानकारी ले सकते हैं। महाराज जी ने पहले शुरुआत में ही बहुत ही अच्छी बात कही। उन्होंने औरतों के लिए कहा कि मांग टिके की डिज़ाइन भले ही बदल गई हो, चूड़ी मंगलसूत्र भी भले ही इनका डिज़ाइन बदल गया हो, लेकिन सिंदूर को परमात्मा ने छाप कर रखा है। सिंदूर वैसे का वैसा है। मंगलसूत्र से मोती निकल गए चलेगा, बिछोड़े टूट गई चलेगा, लेकिन मांग का सिंदूर हमेशा बना रहना चाहिए। पंडित प्रदीप मिश्रा जी महाराज ने एक औरत के सिंदूर की कीमत और उसकी शक्ति कितनी प्रबल होती है इसके बारे में बताया। मांग का सिंदूर करोड़पति की पत्नी भी वैसे ही लगाती है और गरीब की पत्नी भी वैसे ही लगाती है। सब चीज़ पैसे के बलबूते ऊंचे नीचे हो सकते हैं, लेकिन कुमकुम के आगे सब बराबर हैं। नारी के सिंदूर की चमक कितनी होती है और उसकी शक्ति कितनी प्रबल होती है, इसी बात को कहते हुए उन्होंने एक उदाहरण दिया कि रामचरितमानस की एक बात हमेशा याद रखना। राम जी ने हनुमान जी को समझौता करने भेजा। इतने में जामवंत और अन्य वानरों ने कहा, समझौता क्या करना है, एक क्षण में मिटा देंगे उस रावण को। राम जी ने कहा, रावण को मिटाना सरल है, परंतु उस मंदोदरी के सिंदूर को मिटाना बहुत कठिन है। इसीलिए महाराज जी ने कहा कि वो एक नारी का सिंदूर कितना प्रबल है और उसकी चमक अलग ही है। आगे महाराज जी ने कहा, पति जब घर छोड़कर बाहर निकलता है, धर्मपत्नी भले ही साथ ना हो, लेकिन उसकी मांग की चमक हमेशा साथ रहती है, वह इतनी प्रबल होती है। निवेदन किया कि बिंदी लगा रहे हो या कितनी बड़ी लगा रहे हो, लेकिन मांग में सिंदूर अच्छी तरह बड़ा होना चाहिए। यही भारत की भूमि की सभ्यता और संस्कृति है। पंडित प्रदीप मिश्रा जी महाराज ने बताया कि आय का साधन तो हर कोई ढूंढ रहा है आज के समय, आय को बढ़ाने का साधन, लेकिन उम्र कम होती जा रही है। पहले के समय उम्र का ठिकाना होता था कि 100 साल जिएंगे, लेकिन आज कोई ठिकाना नहीं। हम अपने आसपास भी देख सकते हैं कि लोग 60-50 तक भी नहीं पहुंच पाते। लेकिन शिव पुराण कथा आय के साथ साथ उम्र बढ़ाने के मार्ग भी बताती है। इन मार्गों में से पहला मार्ग महाराज जी ने बताया, माता पिता के चरणों में, दूसरा गुरु के चरणों में, तीसरा शिव मंदिर में। क्योंकि माता पिता सदैव आशीर्वाद देते हैं, आयुष्मान भव या चिरंजीवी भव, और गुरु भी हमेशा आशीर्वाद देते हैं, आयुष्मान भव। और शिव मंदिर में जाओगे, एक लोटा जल चढ़ाओगे तो शिव का तो नाम ही है महामृत्युंजय। ये 3 मार्ग बताए आय के साथ साथ उम्र बढ़ाने के। इससे आय भी बढ़ेगी, उम्र भी, और जीवन को जीने का तरीका भी बदल जाएगा। आगे पंडित प्रदीप मिश्रा जी महाराज ने बताया कि हमें चश्मा पढ़ते समय याद आता है, खासकर बुजुर्गों के लिए 32 यानी दांत खाते समय याद आते हैं, लेकिन शिव नाम, शिव महापुराण मृत्यु के समय याद आती है। मरते समय याद आता है कि शिव नाम में तत्व क्या है, एक लोटे जल की शक्ति क्या है। पंडित प्रदीप मिश्रा जी महाराज ने एक बहुत ही प्यारी कथा के द्वारा बताया कि हमें हमेशा अपनी ज़िंदगी खुशी से जीनी चाहिए। उन्होंने एक कथा के माध्यम से बताया कि जब मनुष्य की उम्र 40 साल दी भगवान ने, तो वो मनुष्य भगवान के पास जाता है और 40 साल की उम्र के लिए बोलते हैं कि 40 साल उम्र तो मेरी बहुत ही कम है, 40 साल तो सिर्फ मैंने धन इकट्ठा किया है, जीवन तो देखा ही नहीं है। इसलिए भगवान उसे कहते हैं कि जब टाइम आएगा मैं तुम्हारी आयु बढ़ा दूंगा। उसके बाद एक घोड़ा भगवान के पास जाता है और बोलता है, महाराज मैं 40 साल की उम्र का क्या करूँगा, मेरी उम्र 20 साल कम कर दो, ज़्यादा उम्र होगी तो ज़्यादा बोझ होना पड़ेगा। इसलिए महाराज जी उसकी उम्र 20 साल घटाकर 20 साल मनुष्य को दे देते हैं वो। फिर एक कुत्ता भगवान के पास जाता है और कहता है, मेरी उम्र 40 साल है, मैं 40 साल का क्या करूँगा, ज़्यादा उम्र होगी तो ज़्यादा लोगों के दरवाजे पर बैठना पड़ेगा। इसलिए भगवान उसकी भी 20 साल की उम्र हटाकर मनुष्य को दे देते हैं। अब मनुष्य की उम्र 40 से 60 और 60 से 80 हो गई। फिर एक उल्लू भगवान के पास जाते हैं और कहते हैं, मैं 40 साल की उम्र का क्या करूँगा, और भगवान 20 साल उसकी उम्र भी मनुष्य को दे देते हैं। अब मनुष्य की उम्र 80 से 100 साल हो गई। इसके बाद महाराज जी ने बहुत अच्छी बात बताई कि 40 साल की उम्र तो परमात्मा की देन है, उसे हमेशा बिना टेंशन के, बिना चिंता के, खुशी से भजन करते हुए, सत्कर्म करते हुए जिए। अब आगे देखिए 40 साल के बाद क्या होता है। जी ने कहा इसके पीछे का ही कारण है, इसलिए मनुष्य 40 साल तक अच्छी तरह जीता है, खाता है, जो खाया है वो पचता है, पहनता है वो सुंदर दिखता है, क्योंकि ये परमात्मा की दी हुई उम्र है। इसके बाद 20 साल गधे की उम्र लगी तो परिवार का बोझा ढोना पड़ता है, बहन का माहिरा भरना, बच्चों की शादी करनी होती है। उसके बाद जो 20 साल कुत्ते की उम्र लगी
उसमें आपको गेट के पास बिठा दिया जाता है बुज़ुर्गों की तरह। कौन आया कौन गया ये सब हम देखते रहते हैं। फिर 20 साल उल्लू की उम्र दी, जिसमें लाख बुलाने पर भी नींद नहीं आती है, लाख गोलियां खाने के बाद भी नींद नहीं आएगी, जैसे उल्लू रात भर जागता रहता है। इसलिए 40 तक ही असली उम्र है, इसलिए इसे हमेशा खुश होकर जियो। फिर महाराज जी कहते हैं आजकल तो 40-50 उम्र भी कई कई बार कहाँ देखने को मिलती है। आगे पंडित प्रदीप मिश्रा जी महाराज ने एक बहुत ही अच्छी बात कही। ना राम नाम ना लीने, तूने भरी जवानी में, तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। इसके पीछे महाराज जी कहते हैं एक इंसान, इतना बड़ा इंसान चुल्लू भर पानी में कैसे मर सकता है। इसके लिए उन्होंने जो बताया कि जो मानव शरीर प्राप्त करने पर भी भागवत नहीं करता, भजन नहीं करता, गरीब की सेवा नहीं करता, सहायता नहीं करता, या माता पिता की सेवा नहीं करता, जो शिव पुराण नहीं सुनता, फिर वो मनुष्य नहीं रहता, कीड़ा बनकर रह जाता है, और कीड़ा तो चुल्लू भर पानी में डूबकर मर ही जाता है। पंडित प्रदीप मिश्रा जी महाराज ने एक पत्र सुनाया जो शिव कृपा को दर्शाता है। पत्र में लिखा था, मेरा नाम चंदाबाई साहू है, मैं पंचकोशी धाम पटेवा राजीव छत्तीसगढ़ से आई हूँ। उन्होंने लिखा, गुरुजी 2 साल पहले मेरी दोनों चेस्ट में गंठान हो गई थी। वो गांठ धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी। फिर मई में हमने रायपुर एम्स में चेकअप करवाया। डॉक्टर ने कहा ये साधारण गांठ नहीं है, इसे हल्के में ना ले, आपका ऑपरेशन करना पड़ेगा, गांठ निकालनी पड़ेगी, और गांठ निकालने के बाद ये जांच के लिए मुंबई जाएगी। हमने डॉक्टर से दवाई मांगी, लेकिन हमने कहा हम अभी ऑपरेशन नहीं करवाएंगे, और एक बार हम दवाई ले आए। फिर घर आकर शिव से प्रार्थना की कि हम दवाई ले आए, हम दवाई ज़रूर खाएंगे, लेकिन भगवान ऑपरेशन की नौबत मत आने देना। शिव मेरा है और मैं तेरी हूँ, और मेरे शरीर में ऐसी कोई बीमारी ना देना। और हमने 1 लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ किया, 1 बेलपत्र खाना प्रारंभ किया, और दवाई का सेवन शुरू किया। दूसरी बार जब डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर ने कहा बड़ा विचित्र हो गया, कुछ समय पहले 2 गांठ थी जो रिपोर्ट के लिए मुंबई जानी थी, आश्चर्य हो रहा है अब रिपोर्ट में 1 भी गांठ नहीं रही। ये शिव कृपा है। आगे फिर महाराज ने कहा, तेरी कृपा बिना ना हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु मनु, बखान क्या करूँ मैं लाखों के ढेर का, जब भूत में है खजाना कुबेर का। आगे पंडित प्रदीप मिश्रा जी महाराज ने कहा, हम हर कथा में कहते हैं, हर रोज़ कहते हैं, किसी की निंदा सुन के शिव की आराधना पीछे मत छोड़ना, पीछे मत हटना। लोग आपको बहुत रोकेंगे, आपके धर्म से वंचित करना चाहेंगे, लेकिन आप अपने धर्म को मत छोड़ना। आइए शिव मंत्र का जाप करते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। शिव शंकर जपूं तेरी माला, भोले बाबा जपूं तेरी माला। हमें जब भी समय मिले हमें इन मंत्रों का जाप कर लेना चाहिए। महाराज ने फिर बेटियों से निवेदन किया कि एक बात हमेशा ज़रूर मानना। उन्होंने आग्रह किया कि ससुराल की बात अपने मायके में कभी मत बताना, क्योंकि छोटी छोटी बातें ही घर खराब कर देती हैं। आगे पंडित प्रदीप मिश्रा जी महाराज ने कहा कि शिव पुराण कहती है बड़ों की बात ज़रूर मानना, उनकी बात कभी मत टालना। उन्होंने कहा आजकल बड़ों की बात तो कोई नहीं मानता, लेकिन उनकी बात का बुरा सभी मानते हैं और अवश्य मानते हैं। इसलिए उन्होंने कहा कि जब तक आप बड़ों की बात नहीं टालोगे, उनकी बात मानोगे, आप अपनी मंजिल तक अवश्य पहुँच जाओगे। इसलिए कोशिश करना हर परिस्थिति में आप अपने बड़ों की बात ना टालें। आगे महाराज जी ने बताया कि जब शरीर में पीड़ा होती है तो हम डॉक्टर को ढूंढते हैं, लेकिन शिव पुराण कहती है जब मन में पीड़ा होती है तो हम शिव शंकर को ढूंढें। मन की पीड़ा किसी से ना कहें। अगर आप रोना भी चाहते हैं और दिल की बात भी कहना चाहते हैं तो ज़्यादा कुछ नहीं करना, बस नज़दीक के शिव मंदिर में चले जाएं, 2 क्षण बैठकर बेलपत्री हाथ में लेकर और मेरे शिव को अपनी पीड़ा सुना दीजिए। वो आपकी बात भी सुनेगा, आपके दुख भी सुनेगा और आपको गले भी लगाएगा। आगे पंडित प्रदीप मिश्रा जी महाराज ने एक बहुत ही प्यारा पत्र सुनाया। पत्र में लिखा था, मैं आयुषी साहू शिवानंद नगर रायपुर से आई हूँ।
शिव भक्ति का क्या वर्णन करूं, मेरे पास शब्द नहीं। मेरी माता का नाम पुष्पलता साहू है, जो वेंटिलेटर पर पड़ी है। उन्होंने अपनी माता का फ़ोटो भी दिखाया। 5 साल से किडनी की बीमारी से ग्रसित है और उनका डायलिसिस चल रही है और उन्हें हार्ट में दिक्कत है। डॉक्टर ने ऑपरेशन बताया और कहा ऑपरेशन के बिना ये ठीक नहीं होगा। हम ऑपरेशन के लिए तैयार हो गए और डॉक्टर ने कहा हम 1 हफ़्ते के बाद ऑपरेशन करेंगे। जो 1 हफ़्ते का टाइम मिला, मेरी माँ ने आपके द्वारा बताए गए पीपल के पत्ते वाला उपाय किया। हमें भी विश्वास नहीं आया, लेकिन माँ ने कहा किसी और वाले महाराज कहते हैं तो एक बार प्रयास करके देखना ही चाहिए। जब हम डॉक्टर के यहाँ वापस लेकर गए तब 20 दिन तक डॉक्टर ने 20 दिन बाद बुलाया और जब वापस दिखाया तो उनको पुनः फिर तेज़ बुखार आया। फिर हम उन्हें वापस घर ले आए और पीपल वाला उपाय किया। हम उन्हें वापस ऑपरेशन की तैयारी करके लेकर गए थे। डॉक्टर ने जांच करके कहा ऑपरेशन करने की ज़रूरत नहीं है, ये दवाई से ही ठीक होना प्रारंभ हो गई है और वो ठीक होती चली गई। इसी साल होली में उन्हें लकवा भी लग गया। डॉक्टर ने कहा शरीर में बहुत कमजोरी है, एडमिट करना पड़ेगा। माँ ने कहा दवाई ले आओ, एडमिट हो जाऊंगी। लेकिन शिवजी पर चढ़ा 1 लोटा जल दवाई के साथ शिवजी को समर्पित कर खाना प्रारंभ कर जल लेना प्रारंभ कर दिया। मुंह का लकवा भी ठीक हो गया। ये शिव है और उनकी कृपा है। महाराज जी ने एक और पत्र सुनाया। उसमें लिखा था, मैं जयश्री साहू गुड़ियारी रायपुर से आई हूँ। गुरुदेव, मैं 3 साल से MBBS की तैयारी कर रही थी तो सफल नहीं हुई। असफलता मिलती रही। फिर मैंने आपकी कथा श्रवण करके 1 लोटा जल और बेलपत्री में शहद लगाकर शिवलिंग में चढ़ाना प्रारंभ किया और इसी साल MBBS के अलॉटमेंट लिस्ट में शिव कृपा से मेरा नाम आ गया। 9/11/2022 को जिस दिन कथा चालू हुई थी, बाबा की कृपा से श्री शंकराचार्य इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस कॉलेज भिलाई में मेरा एडमिशन हो गया है। गुरुदेव ने उनको बहुत बधाई दी और ऊंचाइयां छूने के लिए आग्रह किया। और बहुत प्यारा पत्र आया। पत्र में था, मेरा नाम विजय कुमार तथा पत्नी का सीता वर्मा है। शाश्वत नगर से हम आए हैं। हमारी शादी को 15 साल हो चुके हैं, लेकिन संतान का सुख नहीं है। तथा हम 2019 से सुन रहे हैं और हमारे घर नहीं था, लेकिन बाबा की कृपा से अब हमारा घर भी बन गया। मेरे शंकर की कृपा का मैं क्या बखान करूं। संतान के लिए सब जगह भटक लिए, सारे प्रयास कर लिए पर संतान नहीं हुई। फिर कथा में आंकड़े की जड़ का उपाय किया और पशुपति व्रत भी किए। डॉक्टर से जांच करवाते रहे, फिर वे संतान नहीं हुई। फिर आपने कथा में कहा पीपल के पत्ते का उपाय, अशोक सुंदरी वाला लाल धागे वाला उपाय करना प्रारंभ किया और वो पीपल के पत्ते का उपाय करा और बाबा से विनती करके उसका लाभ मिला। महाकाल और ओमकारेश्वर बाबा की कृपा, हमने बाबा से विनती करी, बाबा को नमन करा। बाबा की कृपा से 3 नवंबर को मेरे यहाँ 15 साल के बाद बेटी का जन्म हुआ है। उन्होंने कहा जब तक जीऊँगा हर रोज़ मंदिर आऊँगा और अपने बच्चों को भी यही सीख दूँगा। गुरुजी ने उन्हें लड़की होने पर बहुत बहुत बधाई दी। आपको आंकड़े की जड़ का उपाय बताना चाहूँगी। सफ़ेद आंकड़े की जड़ लेकर राजस्वला धर्म के 7वें दिन शिव मंदिर में शंकर भगवान के ऊपर से 21 बार घुमाकर तुमरुका जी का नाम लेकर कमर में वहीं मंदिर में शिवलिंग का दर्शन करते हुए नंदी के पीछे खड़े होकर शिव का दर्शन करते हुए उसको बांध लें लाल धागे में तुमरुका जी का नाम लेकर, और 1 पीपल का पत्ता राजस्वला धर्म के 7वें दिन शिवजी को चढ़ाकर समर्पित करके उस पीपल के पत्ते को कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर उसको गाय के दूध में उबाल कर दोनों पति पत्नी रात्रि में सोने से पहले पान कर ले। प्रतिदिन उस पत्ते को लाना है, प्रतिदिन चढ़ाना है। प्रतिदिन पत्ते को चढ़ाकर उकालने के बाद उस पत्ते को ठंडा कर लीजिए और बाद में पान कर लीजिए और बाबा से कह देना, शिव महापुराण से सुना है तूने तो 20-25 साल बाद भी लोगों की गोद खुशियों से भरी है, क्या मेरी झोली खुशियों से नहीं भरेगा। और वैसे दिल से कहना है, बात करके कहना है शिव महाराज से। देखो दिल से कहोगे तो बताने की ज़रूरत भी नहीं है, आपके दिल से खुद बातें निकलेंगी। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ये पंडित प्रदीप मिश्रा जी महाराज ने माताओं से निवेदन किया कि आपका पति ज़रूर घर चलाने के लिए, कमाने के लिए कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत झूठ, बेईमानी, कपट तो अवश्य करता है। झूठ बोलकर, कपट करके, बेईमानी से कमाया तो आदमी ने है, लेकिन वो देता अपनी पत्नी को है। तो गुरुदेव ने सभी धर्म पत्नियों से यह निवेदन किया कि आप यह नियम बना लें कि इस बेईमानी, इस कपट और झूठ से मैं अपने पति को कैसे बचा सकती हूँ, क्योंकि बेईमान और कपट आदमी ने किया है तो भोगना भी उन्हें ही पड़ेगा। तो सभी धर्मपत्नियों से निवेदन है, अपने घर के पति से, घर के बच्चों से एक निवेदन करना प्रारंभ करो कि 1 लोटा जल चढ़ाना शिव को प्रारंभ करो
और जो लोग प्रश्न करते हैं शिव महापुराण पर, शिव भक्ति पर, शिव भजन पर, शिव कथा पर, उन्हें महापुराण की शक्ति के बारे में समझाओ। हरि ओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। हरि ओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। दिल से भजन गाइएगा ज़रूर।